क्लास में कुछ हुआ था ना, क्वेश्चन हुआ था ना। देखिए इस बार जो आपका टेस्ट है वो आपका टेस्ट है, रुको ना पहले सुनते हैं ना। टेस्ट यहाँ पे हुआ है 30 क्वेश्चन का है, ठीक है। 30 क्वेश्चन होगा एमसीक्यू, और इसमें से 20 क्वेश्चन आपका है हाँ चैप्टर 2 से, ठीक है। और 10 क्वेश्चन है आपका चैप्टर 3 से। प्रैक्टिस सेट आपको देखो यहाँ पे क्या होगा, प्रैक्टिस सेट 4 कितना 4 मिला है ना आप लोगों को, ये 5 मिला है। 1 से लेकर 4 तक पूरा रहेगा जितना मिला है। और यहाँ मिला है आपको कितना, अभी 2 मिला है, 3 तक जाएगा ये। चलो एटलीस्ट 2 तक चलो देंगे, ठीक है ना। 2 तक रहेगा इसमें क्वेश्चन, इसके चारों डीवीपी से रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। और इसका 1 और 2 से रहेगा। चलो ठीक है, तो ये हमारा है टेस्ट का। नेक्स्ट चलो स्टार्ट करते टॉपिक का। आज हम लोग पढ़ रहे थे एंगल फॉर्म। कुछ आते किसी को? लास्ट क्लास में बहुत कुछ हो रहा था, आ जाओ। ये सब हो गया था ना। देखो हम लोग का जान तो लास्ट देखिए, तो लास्ट टॉपिक ये सब था ना, लगता है सब हो गया सब ना, सब हो गया, ये सब हो गया था लास्ट क्लास में। ओके ठीक है, तो उसको कवर करो ना, सुनो ना, उसको कवर कर दो। ठीक है, तो कंप्लीट है ये सब हम लोग का, ठीक है ना। चलो लिखो हेडिंग, लिखो आप, लिखो हेडिंग एंगल फॉर्म। एक सेकंड रुको, लिखिए डॉट प्रोडक्ट इन एंगल फॉर्म, लिखो इसको एंगल फॉर्म, जल्दी लिखो तो उसको। और आजा, चलो लिखो इसको आप, चलो लिखो इसको, ठीक है। तो पहले बता दो यहाँ पे हमको फॉर्मूला क्या होता है इसका। फॉर्मूला को बताएगा? नहीं बताएगा। लिखिए, लिखो इफ 2 वेक्टर्स आर inclined at an angle theta, देन यहां पे क्या होगा, देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स इज, क्या होगा यहाँ पर देखो, तो 2 वेक्टर हमारे पास है और दोनों वेक्टर का डॉट कुछ होता है। कर लिए, इसको नोट कर लिए। तो चलो फिर से शुरू करते हैं हम लोग, जो करना है हम लोग यहाँ पे। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ स्पेशल, मोबाइल भी नहीं चलता है क्लास में। लिखे तो लिखो, लिखो यहाँ पे, लिखो सम स्पेशल केस, लिखो इसका सम स्पेशल केस, लिखो इसका, लिखो फर्स्ट, लिखो तब फर्स्ट में यहाँ पे है, जल्दी लिखिए इसको। नंबर 1 लिखिए, फर्स्ट में आपका है केस 1, केस 1 इफ 2 वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, 2 वेक्टर यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है, ठीक है ना। एंगल यहाँ पे जाएगा इसका, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों सेम डायरेक्शन में है। एंगल यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना होता है, 0 ना, सेम डायरेक्शन में रहेगा तो एंगल होता है 0। अब अगर यहाँ पे 0 है तो बताओ ए डॉट बी कितना होगा, क्या होगा, ए इंटू बी इंटू कॉस 0, और ये आपका हो जाएगा ए इंटू बी इंटू 1, यानी ए डॉट बी का वैल्यू यहाँ पे हो जाता है, ए डॉट बी का वैल्यू यहाँ पे जाएगा ए बी केवल हो जाएगा इसका। लिखो इसको, बना लो इसको। केस 2,
जल्दी नोट करो उसको। सेकेंड केस बोलो, cos 0 यहाँ पर, ठीक है, ये एंगल यहाँ पे लिखे, यहाँ पे ये एंगल को हम लेके आए, ठीक है, 0। नेक्स्ट है केस 2, समझो ना, वो हम डायग्राम बना रहे, लिखो ना आप, लिखो, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बस बना लिया तो ग्रुप ना फिर से, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पे, और एंगल यहाँ पे है 90 का, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। cos 90 का वैल्यू कितना तो को बताएगा, 0। तो यहाँ पे आएगा ए डॉट बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, a इंटू बी इंटू कॉस 90, दैट इज यहाँ पे a डॉट बी इसका वैल्यू हो जाएगा 0। नोट कर लो इसको। तो सेकेंड हमारा ये केस है, केस 3, बोलो कहाँ, ये ना परपेंडिकुलर, हाँ 90 के एंगल पे यहाँ पे बन रहा है दोनों का। चलो बताओ, दो वेक्टर यहाँ पे है और केस 3 होगा, हाँ केस 3, दोनों वेक्टर यहाँ पे क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, cos 180 का वैल्यू कितना होता है, -1। तो यहां पे हो जाएगा इसका वैल्यू दोनों वेक्टर डिफरेंट है यहाँ पे, इस केस में यहाँ पे आएगा a डॉट बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी, यानी माइनस बाद में लाएंगे इसको, पहले ये लिख देते हैं, ए बी कॉस 180 इक्वल टू आएगा माइनस ए बी, ठीक है, हम बता दे रहे फिर से, वो एक बार नोट कर लो, हम बता दे रहे इसको, नोट करो, समझ में नहीं आएगा बता दे रहे फिर से इसको। देखिए यहाँ पे क्या है इसका, देखो 3 कंडीशन हम लिए हैं, ठीक है ना, दो वेक्टर यहाँ पे क्या है सेम डायरेक्शन में है। देखिए यहाँ पे होता है क्या, देखो इस टाइप से रहेगा आपका, जैसे मान लो दो वेक्टर आपके पास है, ठीक है ना, एक ए हो गया और एक बी हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, अभी कुछ एंगल है ना थीटा, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, ए डॉट बी का वैल्यू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है। अगर दोनों को सेम डायरेक्शन में कर दिए तो क्या होगा बता दो, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल कितना होगा, 0, 0 हो गया। अगर एंगल 0 है तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, या देखो वही चीज यहाँ पे 1 की है इसका, ठीक है ना। अब बताया यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इंटू बी है इसका आएगा केवल। अब इसका बताया यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस टाइप से एक वेक्टर के यहाँ पे अपवर्ड जा रहा है, तो सेकंड यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल है, एंगल कितना होगा 90 का, और cos 90 कितना होता है, 0। आपको फाइंड क्या करना है, a डॉट बी फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है, a इंटू बी इंटू कॉस 90, cos 90 का वैल्यू 0, तो पूरे को 0 कर देगा ये। यहाँ पे a डॉट बी कितना आएगा, 0 आएगा। नंबर 3 बताओ, नंबर 3 में देखो इस टाइप से कुछ ऐसे दिख रहा है, वैसे आपका इस टाइप से, हाँ एक वेक्टर इधर जा रहा है तो एक वेक्टर इधर जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एंगल कितना पे होता है 180 का, और cos 180 का वैल्यू कितना होता है, -1। तो फॉर्मूला हमारे पास है a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस 180, पुट करेंगे यहाँ पे 180 cos 180 का वैल्यू -1, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया इसका, ठीक है ना। क्या बोल रहे हो, साइन अभी नहीं लगाएंगे हम लोग, फोर्स डॉट में cos ही लगाते हैं, ठीक है। चलो नोट कर लिए इसको, नोट किए इसको, लिखो केस 4, लिखो इसके बाद लिखो केस 4।
लिखो सो, लिखो तो केस 4 लिखो 4 टू सेम वेक्टर, टू सेम वेक्टर, अगर दोनों सेम वेक्टर है तो क्या होगा? देखो इसका मीनिंग यहां पे क्या है, इसका मीनिंग यहां पे है क्या हो गया? अच्छा सेम से दो बार आ रहा है, लिखो इसको। तो टू सेम वेक्टर, अगर दोनों सेम वेक्टर है तो यहां पे क्या होगा? ए और दोनों सेम ही लेंगे इसको, दोनों वेक्टर यहां पे ए है। कोई बताएगा एंगल कितना होगा? यहाँ पे 0 आएगा, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा और cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। चलो हमको बताया यहाँ पे a डॉट ए कितना होगा? a डॉट ए कितना आएगा बता तो? कितना पे आएगा? a इंटू कॉस 0 और यहाँ पे होगा a स्क्वायर इंटू 1। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला आ गया कि अगर दोनों वेक्टर सेम है तो यहाँ पे a डॉट ए कितना होगा? a का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ हमको b डॉट बी कितना होगा? तो b डॉट बी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ यहाँ पे c डॉट सी कितना होगा? तो यहाँ पे जाएगा c का स्क्वायर होगा। नोट कर लो इसको। चलिए कहाँ पे बोल रहे हो? सब a है, कहीं b नहीं है। यहाँ पे सारा जो भी लिखे हम a लिखे हैं सब। हाँ ये ला बोल रहे हो, ये b है और ये c है, बाकी सब जगह ये यहाँ पे है। नोट कर लिया आप लोग? हो गया। चलो अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग आगे इसका। तो कुछ क्वेश्चन भी है और बहुत कुछ है यहाँ पे। हाँ देखते चलो, और कुछ आएगा? आएगा। इसको हटा दे, ये हो गया। बताते हैं ना, अभी रुको ना। क्या समझ में नहीं आया? नहीं आया क्या ये वाला? चलो समझ में नहीं आया ये वाला? अगर दोनों सेम वेक्टर है, अच्छा बता, दोनों सेम वेक्टर का मतलब क्या है? उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा। दोनों का डायरेक्शन सेम है, एंगल कितना होगा? 0। cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। अब हमको पता है यहाँ पे a डॉट ए कितना होता है? a इंटू कॉस 0। अब ये क्या बन जाएगा? ये a का स्क्वायर और cos 0 का वैल्यू 1। तो वही तो यहाँ पे किए हो। b डॉट बी रहेगा तो b का स्क्वायर, c डॉट सी रहेगा तो c का स्क्वायर। चलो देखते हैं आगे। हाँ देखे तो बोलो ना, एक सेकंड रुक जाओ, बता रहे हैं। लिखिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, हाँ आ गया डॉट प्रोडक्ट। लिख लो हेडिंग ये। चलो सब क्वेश्चन शुरू करते हैं इसका, ठीक है? चलो फर्स्ट क्वेश्चन, चलो नोट कर लिए हो? शुरू करते हैं। देखो तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। क्या पावर ऑफ होते रहता है उसका? देखो एक सेकंड थोड़ा बुला तो, नाम को बुला तो है, थोड़ा बुला तो, आवाज देने की जरूरत नहीं, छोड़ देना, बुला लेके जाते हो। पहला क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या इसका बता दो। फाइंड करना है। देखो तो ए गिवन है, बी गिवन है, ठीक है ना? एंगल गिवन है यहाँ पे
फाइंड करना आपको, कितना आंसर आएगा इसका? आंसर कितना होगा? ए डॉट बी इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। चलो बता, ए का वैल्यू 5 हो गया, बी का वैल्यू 6 हो गया, और कॉस 30 कितना आएगा? 5 इंटू 6 इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2। कैंसिल हो गई, ये 3 से हो जाएगा, ये आएगा 15√3। आंसर ये होगा, इससे लिख लो 0। एंगल दिया है, देखो ना, वो एंगल गिवन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, ग्राफ यहाँ पे जरूरी नहीं है, वो बना सकते लो, बनाना है बना लो। देखो यहाँ पे क्या है, एक वेक्टर इस टाइप से है और सेकंड वेक्टर इससे है आपका है, और एंगल यहाँ पे दिया हुआ 30 डिग्री का। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, ए का वैल्यू कितना है 5, और बी का वैल्यू दिया है 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए इक्वल टू गिवन है 10 और बी इक्वल टू दिया है 20, थीटा का वैल्यू दिया है 60 डिग्री। बताना आपको यहाँ पे ए डॉट बी कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए इक्वल टू यहाँ पे गिवन है 10√2 एंड बी इक्वल टू गिवन है 5 एंड थीटा का वैल्यू है 45 डिग्री। फाइंड करना आपको ए डॉट बी। चलो जल्दी बना, इसको जल्दी बनाए तो। आगे आंसर सबका? जल्दी बना इसको। ए गिवन यहाँ पे है, जल्दी बना दो इसको। चलो जल्दी बना दो सारा वैल्यू यहाँ पे। हम थोड़ा वैल्यू लिख दे रहे हैं, ठीक है सब। देखो वैल्यूज यहाँ पे क्या क्या होगा, cos 0 का वैल्यू 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/2, cos 60 1/2, नेक्स्ट cos 90 0, cos 120 -1/2, cos 150 -√3/2। चलो लो बोलो, चलो क्या 37 देख लो, cos 37 4/5, cos 53 3/5। चलो अब बना लो, बन जाएगा।
देखिए देखो cos 53 3 और 5। चल बना लो जल्दी बना के आंसर बता कितना कितना आएगा सबका। कितना आंसर आएगा ए बी cos थीटा ना हो गया बन गया सबका ना। देखो तो बताओ कितना आंसर आएगा इसका। इसका आ गया ए डॉट बी कितना ए का वैल्यू 3 15 इंटू cos 37 36 लिख लो उसको। ठीक है कितना बात कर तुम्हें लगता है पर हो गया तुम बन गया सबका। 1 मिनट जहाँ गैम मिले तो बस चले क्या बोलो कंप्लीट है ना। चलो बताओ कौन सा बताते बोलो कौन सा बताना है इसका। तो यहां पे हो जाएगा कर लो पूरा बात ही कर लो ठीक है। तुम तो पढ़ो मत आज। कितना है सर बता कौन सा बताते ये बता दे कितना होगा पे बन जाएगा सब। ठीक है नेक्स्ट लिखो इसके बाद बोलो कौन सा बोल रहे ये बोल रहे हो आंसर। ठीक है बता दे रहे लो देखो यहाँ पे आंसर इसका आएगा ए डॉट बी का वैल्यू कितना आएगा माइनस कितना -25 आ जाएगा। ठीक है ना चलो ठीक है चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया ना 4 हो गया है। कौन सा चल रहा है हम लोग क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था ये नंबर कितना था ये 4 था। तो लिखो 5 लिखो क्वेश्चन 5 लिखे तो क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन if a force F is equal to 100 Newton is applied on a body at an angle theta is equal to 60 degree with horizontal। लिखो उसको फाइंड करो यहाँ पे वर्क डन। चलो फोर्स गिवन है और एंगल गिवन है। यहाँ पे लिखो गिवन दैट डिस्प्लेसमेंट कौन इतना हंस रहा है कितना हंसी आता है तुम लोग। एस का वैल्यू लिखो 10 मीटर। चलो बना इसको हॉरिजॉन्टल है जल्दी बना इसको डायग्राम बनाना पड़ जाएगा। फोर्स गिवन है डिस्प्लेसमेंट गिवन है और एंगल भी गिवन है। ठीक है देखो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है एफ का वैल्यू 100 न्यूटन डिस्प्लेसमेंट दिया है 10 मीटर और एंगल यहाँ पे दे रहा है 60 डिग्री। फाइंड करना वर्क बताओ डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है एफ डॉट एस। चलो बना इसको जल्दी से थीटा का काम तो कैसे निकालोगे एफ डॉट एस में तो कैसे निकालोगे। अच्छा डॉट में देख रहे हैं यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा होगा। वो कब होता है तो जब सेम डायरेक्शन होता तब यूज करते हैं हम लोग उसको। जो भी आएगा जो भी आंसर आएगा फाइंड कर लो इसको। फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी इज हाँ 100 जूल बोल रहा है। Then find power
लिख लो उसको। फोर्स गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, फाइंड करना आपको पावर। फर्स्ट बता कितना आंसर आ गया 500 ना। तो यहाँ पे देखो गिवन सब है, यहाँ पे गिवन है एफ का वैल्यू कितना, एफ का वैल्यू 100 है, एस का वैल्यू 10 और कॉस 60। यहाँ पे जाएगा 1000 इंटू 1/2। लिख लो इसको, लिखो। सेकेंड क्वेश्चन बन गया। कितना आ रहा है? पावर का मामला क्या होता है? पावर एफ डॉट वी, यानी यहां पे क्या होगा एफ वी कॉस थीटा, वो भी होता है ये भी होता है। ठीक है, वर्क का मामला होता है ना एफ डॉट एस, तो एस बाई टी क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बनेगा, एस बाई टी वेलोसिटी बन जाएगा। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को यूज करते हैं हम लोग। लिखो उसको, इसका आंसर आएगा कितना, कटेगा ये, नोट कर लो उसको, बना लो जल्दी से। हो गया सबका ना, बस एक क्वेश्चन लास्ट है, उसको कर ले। कल इसका क्वेश्चन दे रहे हैं हम, कितना हो गया, क्वेश्चन 6 हो गया ना, बता रहे को देखो। लिखो तो, लिखे क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एंगल। ठीक है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, इफ पहला देखो पे क्या बोल रहा है कि ए डॉट बी इजकल टू बोल रहा है पे ए इंटू बी, केवल यही दिया हुआ है, आपको एंगल बताना कितना होगा सो। ठीक है, सेकेंड पार्ट, ए डॉट बी इजकल टू ए बी बाय 2, ये दिया हुआ है, ए डॉट बी इजकल टू ए बी बाय 2 है, आपको फाइंड करना है एंगल। नंबर 3, ए डॉट बी इजकल टू है √3/2 और इंटू में ए बी है, आप बताओ एंगल कितना होगा इसका, 0 होगा। हाँ 0 डिग्री, 0 दिया हुआ है, बता रहा एंगल कितना होगा सो नोट कर लो, बना लाना घर से। ठीक है, जल्दी करो इसको। चलो ठीक है, तो इतना बना लाओगे आप लोग। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको, पहले नोट कर लो। ठीक है ना।